हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल सिराज शेख डी। आज इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग का लेक्चर नंबर 3 होगा, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग। स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। स्टार्ट करते हैं। इन द प्रीवियस क्लास इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग के बारे में बता दिया था। दो टाइप के इन्वेस्टमेंट है, एक जिसपे इंटरेस्ट और एक जिसपे डिविडेंड मिलता है। डिविडेंड वाले सब हमने स्टार्ट नहीं किए, इन्वेस्टमेंट वाला स्टार्ट हो गया। देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। ऑन 1 अप्रैल 2010 मिसेस मीनल हैड मतलब बैलेंस, कितना बैलेंस है? ₹3 लाख का 12% डिवेंचर एट 94 ईच, फेस वैल्यू कितना है? 100। Interest is payable half yearly on 30th June and 31st December every year. On 1st September, Mrs. Minal sold 90,000 12% of debenture at 95 cum interest. This 12% debenture were quoted 96 per debenture at a stock exchange on 31st March 2011. इससे पता चला मुझे कि ईयर एंड क्या है, तो ईयर एंड है 31st March 2011. Drop 12% debenture account in the books of Mrs. Minal for the year ended 31st March 2011. आपको ये करना है, आपको इन्वेस्टमेंट अकाउंट प्रिपेयर करना है। और इन्वेस्टमेंट किस चीज में आपने किया है? डिबेंचर्स में। साल खत्म हो रहा है मार्च में, तो चालू कभी होएगा? अप्रैल में। अप्रैल से मार्च का कैलेंडर बन गया, ये ध्यान में रखना है। जो आपका ईयर एंड रहेगा, मार्च है तो अप्रैल से मार्च का कैलेंडर बनेगा, दिसंबर है तो जैन से दिसंबर का कैलेंडर बनेगा। ये वर्किंग चालू किया मैंने, समझ में आया हर्ष? पक्का? पहले कैलेंडर बनाओ। कैलेंडर कौन सी ईयर का है? 2011 ईयर एंड है, तो चालू होगा 10 में, तो 10 और 11 तुम्हारा वर्किंग बन जाएगा, तो 2010 एंड 11 बन गया। डन यहाँ तक? इसके बाद इंटरेस्ट कब कब मिलने वाला है? तो इंटरेस्ट इज पेबल हाफ ईयर ऑन 30th जून, 30 जून मतलब अप्रैल मई जून, यहाँ पे तो जून के नीचे बनेगा। अगर 1 जून बोला रहता तो जून के ऊपर बनता, ये ध्यान में रखना है। समझ में आया? 1 जुलाई है तो ये जुलाई के ऊपर ही है ना, इनडायरेक्टली। 30 जून या 1 जुलाई मतलब इधर ही आने वाला है। बात समझा? 30 जून और क्या है? 31 दिसंबर। और है क्या? नहीं। पिछले दो सम में ईयर के स्टार्ट में होता था तो ईयर के एंड में आता था, बट क्या ईयर के स्टार्ट में है क्या? नहीं। तो अब क्या करेंगे ऐसे सम में? लास्ट इंटरेस्ट कभी मिल रहा है? इसके नीचे कितना मंथ है? तो ये तीनों मंथ ऊपर डाल दो और उसके ऊपर दीवार बना दो। क्यों? क्योंकि लास्ट तो दिसंबर में मिला ना, इसके ऊपर कौन सा महीना है? फर्क समझ में आ गया क्या? वापस सुनो, मैंने क्या बोला। मैंने कहा नॉर्मल सम में अगर अभी जो दो सम किया था उसमें अप्रैल को इंटरेस्ट था, तो स्टार्ट की ईयर के एंड में था तो हमने ईयर एंड पे भी डाल दिया था, बराबर। बट यहाँ पे स्टार्ट ईयर में है क्या? नहीं। कभी ये लास्ट डिवेंचर दिसंबर में, तो ये जो 3 मंथ्स इधर है, ये 3 मंथ्स ऊपर। अगर फॉर एग्जांपल फेब होता तो कितना मंथ नीचे रहता? 1 ऊपर लिखते, उसके ऊपर दीवार बना देते। 2 होता तो 2 मंथ ऊपर लिखते, दीवार बना। यहाँ पे 3 है तो तीनों मंथ ऊपर लिखा और उसके ऊपर हमने दीवार बना दिया। समझा ये वर्किंग? समझ में आ गया? मतलब जब आपको ईयर के स्टार्ट में इंटरेस्ट नहीं दिया है, तो आपको जब वो लास्ट इंटरेस्ट जहां मिला है उसके बाद जितना भी मंथ है वो कॉपी पेस्ट करो ऊपर और उसके ऊपर दीवार बना दो। डन? हाँ पक्का? 100%। बस इंटरेस्ट का दीवार अब जैसा जैसा बोला वैसे वैसे प्लॉटिंग करेंगे। 1 अप्रैल को मीनल के पास 3 लाख डिबेंचर्स थे, जिसका कीमत था 100, बट उसका कॉस्ट कितना था? 94। यहाँ पे 3 कॉलम बनता है, नॉमिनल वैल्यू, इंटरेस्ट, कॉस्ट। 1 अप्रैल मतलब यहाँ पे क्या है? हैड मतलब बैलेंस, तो मेरे पास यहाँ पे क्या है? बैलेंस। कितना बैलेंस है? ₹3 लाख। ₹3 लाख, एक का वैल्यू कितना? 100, तो इसका मतलब 3000 डिवेंचर, 100 वाला तो 3 लाख होएगा ना। 3 लाख इंटू 100 नहीं करना है, यहाँ पे वर्ड रुपीज लिखा है। अगर रुपीज नहीं होता तो 3 लाख इंटू 100 होता। रुपीज मतलब ऑलरेडी कैपिटल वैल्यू दिया है। समझाइए? क्लियर? अब उसका कॉस्ट कितना है? तो 3000 डिवेंचर इंटू 94 करो, कितना आ रहा है? 2,82,000 करके चेक कर लो। 2,82,000
कुछ नहीं बोला है मतलब ये कौन सा वैल्यू रहेगा, एक्स वैल्यू रहेगा। कुछ नहीं मतलब वो कौन सा वैल्यू है, एक्स वैल्यू। क्लियर, आगे बढ़। उसके बाद क्या दिया है, इंटरेस्ट का डेट दिया है 1 सितंबर। 1 सितंबर क्या किया मैंने, बेचा। कितना बेचा, ₹90,000। ₹90,000 मतलब 900 डिबेंचर्स बेचा। तो 900 डिबेंचर ऑफ 100 के हिसाब से 90,000 बेचा। कितने में बेचा आपने, 95 कम इंटरेस्ट। तो 900 इंटू 95 करो, 85,500 कम इंटरेस्ट। डन वर्किंग, समझ में आ रहा है यार, सबको समझ रहा है यार, ठीक है यार। आगे बढ़ते हैं यार, जादव यार ध्यान देना। और कुछ है क्या, दिया है 12% डिबेंचर कोटेड एट 96 पर डिबेंचर इन द स्टॉक ऑन 31 मार्च। मतलब 31 मार्च मतलब यहाँ पे उसका मार्केट प्राइस दिया है। कितना मार्केट प्राइस दिया है, 96। और कुछ भी है क्या क्वेश्चन में, नहीं। तो हम देखते हैं हमारे पास बैलेंस कितना है। 3 लाख मेरे पास था, उसमें से 90 चला गया, तो बैलेंस कितना बचा, 2,10,000। क्लियर है, ठीक है। अब क्या कैलकुलेट करेंगे, बराबर इंटरेस्ट के लिए जहां पे हो वहां से किधर देखने का है, ऊपर। अभी हम लोग अप्रैल में, ऊपर देखिए कितना मंथ दिख रहा है, तो 3 लाख के ऊपर 12% 3 मंथ्स के लिए कैलकुलेट करो, 900 रुपया आएगा और 9,000 आएगा। ठीक है, समझा कैसे कैलकुलेट किया। फिर आगे बढ़ रहे, दीवार आ रहा है। दीवार का मतलब बैलेंस। इस तारीख को मेरे पास कितना बैलेंस है, 3 लाख ही है, कुछ बेचा नहीं, मतलब 3 लाख तो मेरे अकाउंट में है। तो 3 लाख पे कितने मंथ्स का, 1 2 3 4 5 6, समझा। तो 3 लाख पे 12% 6 महीने के लिए 18,000। ये कैलकुलेशन दिमाग में हो रहा है, क्योंकि 12% का कैलकुलेशन आप बिना कैलकुलेटर के भी कर सकते हो, इसके लिए हो रहा है। बता देता हूँ, नहीं बता देता हूँ, फिर तुम लोग को ऐसा नहीं कि सर को बायाट है, तुमको भी बायाट हो जाएगा। 3 लाख इंटू 12%, चाहे अमाउंट कुछ भी हो, 12% मतलब 12/100 होता है, और मंथ जितना भी हो। 12% का कैलकुलेशन में एक्सप्लेन करो, 12 तो कट ही होने वाला है, और जो भी इधर का अमाउंट है उसमें 2 जीरो कम हो जाएगा। अब जितना मंथ है, जो भी अमाउंट था उसमें से 2 जीरो कम करो, और 2 का टेबल है, 3 का टेबल है, 4 का टेबल है, 5 का टेबल, मतलब जितना मंथ है उतने का टेबल है। तो मैंने इधर 2 जीरो कम किया, 3,000 इंटू कितना मंथ करना था, 6, 3 इंटू 6 18,000। थैंक यू, ठीक है। अब देखो बिना कैलकुलेटर के कैसे करते हैं यार, ध्यान दे। हाँ, एक बार 13% का भी करके दिखाओ, वो कैलकुलेटर पे करेंगे यार। कैसा बोलता है यार, पुढे जाता है यार, आगे जाता है, क्या दिखता है यार, सेव दिखता है। कभी दिखता है, सितंबर को दिखता है। ऊपर कितना मंथ दिखता है, 2 मंथ दिखता है। 90,000 का 12% 2 मंथ्स के लिए, 2 जीरो कम किया, 900 आया। 900 का डबल 1800। गॉड, जादव इज सो स्मार्ट, समझ में आया। व्हाट इज दिस यार, कड़ा क्या, पुड़े 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 जाता है, पुड़े जाता है, इधर बैलेंस आता है। इधर कितना बैलेंस होता है, 2,10,000। 3 लाख में से 90 चला गया ना, तो इस तारीख को 2,10,000 है। 2,10,000 पे 1 2 3 4 5 6 मंथ, तो 2,10,000 पे 6 महीने का कैलकुलेट करोगे, 12,600। समझा। फिर लास्ट बैलेंस, कितना बैलेंस है, 2,10,000। कितने मंथ्स का इंटरेस्ट, 3 महीने का आएगा ना, 31 मार्च है ना, मार्च फेब और जैन, तो 3 महीने के लिए आपको आएगा 6,300। 6,300, अरे समझा ये, डन यहाँ तक। इंटरेस्ट हो गया, अभी क्या बाकी है, कॉस्ट। कॉस्ट के लिए अपन क्या करेंगे, टेबल बना देंगे, नॉमिनल वैल्यू कॉस्ट वैल्यू। 3 लाख, कॉस्ट कितना है, 2,82,000। फिर तो बेचने का ही है, कितना बेचने का है, तो उसका कॉस्ट कितना, ये उसका सेलिंग प्राइस है,
तो जब मेरे पास 3 लाख था तो उसका कीमत था 282, अब 90 है तो उसका कीमत कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है 84,600। समझ में आया? बेचा है तो माइनस करेंगे, 3 लाख माइनस 90 2,10,000, 2,82,000 माइनस ज्यादा 84,600, कितना आएगा ज्यादा 1,97,400। ये मुझे मिला कॉस्ट। क्वेश्चन में मार्केट प्राइस दिया है 96, कितने डिबेंचर्स है 21,000, 21,000 इंटू 96 कितना आ रहा है 2,01,600। मार्केट प्राइस कॉस्ट प्राइस विच एवर इज, तो यहाँ पे क्या आएगा, हाँ तो इधर जीरो ज्यादा डाला है, बस बस 2,16,000 आएगा, ये जो जीरो है ना ये इधर आना चाहिए, बस आपने अमाउंट ज्यादा डाल दिया है, इधर 2,100 रहेगा, इधर 2,100 ही रहेगा, क्योंकि 3,000 में से 900 जाएगा तो 2,100 ही आएगा, ठीक है। इधर 2,100 इंटू 96 करो, 2,01,600 रहेगा। अब यहाँ पे 97 197 400 रहेगा, यहाँ पे भी एक 0 4 लिखा नहीं, समझ में आया ना, बट क्या है कैलकुलेशन क्लियर, समझ में आ गया? तो ये पूरा वर्किंग क्लियर, ये वर्किंग क्लियर। अब हम कैलकुलेट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कब कैलकुलेट होगा, तो जब भी आप सेल्स करोगे तो प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट होगा। कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस है 1,97,400, सॉरी 84,600 कॉस्ट, बेचा कितने में 85,500 कम इंटरेस्ट, तो इसमें पहला इंटरेस्ट कम करो 85,500 में, 85,500 में 1,800 कम करो, बराबर। कॉस्ट है 84,600, सेल्स क्या 83,700, तो लॉस कितना लॉस है, वर्किंग कंप्लीट। वर्किंग समझ में आया? इफ वर्किंग इज कंप्लीट बाय सॉल्यूशन आपको इसी से बनाने का, कुछ भी डाउट है इसमें, सॉल्यूशन स्टार्ट करो। डिवेंचर अकाउंट बना दिया है, जो आपका वर्किंग था वो सब इधर आ गया, 1,97,400 करेक्शन हो गया है, इधर 2,01,600 खाली, इधर 21,000 की जगह पे 2,100 आएगा, बाकी सब क्लियर। नॉमिनल वैल्यू, कॉस्ट वैल्यू, लॉस, पूरा वर्किंग दे दिया। अब डेट वाइज आएंगे, सबसे पहला मेरे पास बैलेंस है, असेट, इन्वेस्टमेंट मेरा असेट होता है, असेट का ओपनिंग बैलेंस हमेशा डेबिट पे रहता है, तो टू बैलेंस, कितना बैलेंस है मेरे पास, नॉमिनल वैल्यू 3, इंटरेस्ट 9,000 और 2,82,000, वर्किंग के हिसाब से आ गया। आगे बढ़ेंगे, उसके बाद क्या है, आगे बढ़ेंगे, ब्याज आ रहा है, इंटरेस्ट मेरा इनकम है, इसलिए अकाउंट क्या हो जाएगा क्रेडिट, तो बाय कैश और बैंक, इंटरेस्ट के कॉलम में 18,000। फिर आगे बढ़ेंगे, सेल्स किया, इन्वेस्टमेंट आता है डेबिट, सेल्स करोगे तो क्रेडिट, तो बाय कैश और बैंक, कितना बेचा 90,000, इंटरेस्ट कितना 1,800, 85,500 कम है तो कम करके उसका वैल्यू मैंने ऑलरेडी निकाला है 83,700। जब भी बेचोगे प्रॉफिट एंड लॉस, तो अपने को क्या हुआ, जो भी लॉस है प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट, तो इधर अकाउंट क्या हो जाएगा क्रेडिट, कितना 900। समझाइए? फिर आगे बढ़ रहे, आगे ब्याज फिर मिलेगा, तो बाय कैश और बैंक, कितना इंटरेस्ट मिला 12,600, फिर बैलेंस, तो बाय बैलेंस 2,10,000, 6,300, 1,97,400, क्योंकि मैंने यही वैल्यू लिखा है, मेरा प्रॉब्लम टैली होगा। 3 लाख 3 लाख देख लो, 90 और 2 3 लाख, 3 लाख हो गया, 2,82,000, इसका टोटल करो 2,82,000 वही आएगा, प्रॉब्लम टैली हो गया। खाली बचता है इंटरेस्ट का कॉलम, तो यही साइड का इंटरेस्ट का टोटल है, ये लेना है, इसमें से माइनस करोगे, बैलेंस जो आएगा वो कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस। सम समझ में आ गया? पक्का? आज एक सम नहीं, आज 2 सम करना है, सम क्लियर है, 100% क्लियर हो गया। चलिए बढ़ेंगे और एक सम की तरफ, देखते क्या दिया है क्वेश्चन। ऑन 1 अप्रैल, इंपॉर्टेंट मेरे लिए ईयर एंड है, ईयर एंड क्या है, मार्च, बराबर है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 याद रखना। जब साल खत्म हो रहा है मार्च में, तो चालू कभी होएगा अप्रैल में, तो हम लोग अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च कैलेंडर बना दिया। कैलेंडर बनाने के बाद इंटरेस्ट का डेट देखते कभी है, केके लिमिटेड पेज इंटरेस्ट ऑन 30th जून 31st दिसंबर एवरी ईयर, 30th जून, तो भाई 30th जून मतलब यहाँ पे आएगा, 31st दिसंबर यहाँ पे आएगा, और इंटरेस्ट भर रहा है क्या वो, नहीं, साल के स्टार्ट में है क्या, नहीं, कितने मंथ है 3 मंथ्स, ऊपर कॉपी पेस्ट दीवार बना दिया।
समझाइए। अभी प्लॉटिंग मेरे पास 1 अप्रैल को पहले से हैड मतलब है कितना है ₹1000 9% डिबेंचर ऑफ 100। वहां पे शायद रुपीज नहीं रहेगा मेरे हिसाब से, पर फिर भी बैलेंस कितना दिया है 1000। यस, यहाँ पे रुपीज नहीं रहेगा, इट इज नॉट रुपीज, इट इज 1000। ठीक है, वो रुपीज प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ रहेगा, टेक्स्ट बुक में भी आया रहेगा, वो रुपीज नहीं रहेगा, 1000 डिबेंचर्स रहेगा, जिसका फेस वैल्यू कितना है 100। कितना परसेंट इंटरेस्ट है 9%। ठीक है, और कितने में हमने उसको वैल्यू किया है 108। तो 1000 इंटू 100 इज 1 लाख एंड 1000 इंटू 108 1,08,000। कुछ नहीं बोला है मतलब एक्स इंटरेस्ट, कुछ भी नहीं बोला मतलब वो एक्स इंटरेस्ट ही रहेगा। उसके बाद दिया है 1 जून को परचेज किया 800 डिबेंचर जिसका कीमत है 98। 1 जून को, अप्रैल मई जून, 1 जून मतलब ऊपर परचेज किया है। कितना परचेज किया भाई मैंने 800 डिबेंचर्स, कितने का 98 में, बट इधर नॉमिनल वैल्यू तो वही रहेगा 800 इंटू 100 कितना हुआ 80,000, बट कॉस्ट भी कितना आएगा 800 इंटू 98 78 400। कौन सा वैल्यू है एक्स इंटरेस्ट, कुछ नहीं मतलब एक्स इंटरेस्ट, और बोला भी है यहाँ पे बराबर। आगे बढ़ते 1 दिसंबर को हमने बेचा, 1 दिसंबर को सेल्स किया, कितना सेल्स किया 900 डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच, बट कितने में बेचा 105 एक्स इंटरेस्ट, तो 105 94 500 एक्स इंटरेस्ट। ठीक है, आगे प्रिपेयर इन्वेस्टमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड खत्म। अभी बैलेंस देख देते कितना है, 1 लाख था 80 आया, 1,80,000 गया कितना 90, 1,80,000 में 90 गया तो 90 बचेगा, बैलेंस कितना है 90, मतलब 900 डिबेंचर 100 वाला। अब क्या कैलकुलेट करोगे इंटरेस्ट, जाओगे और ऊपर देखोगे यहाँ पे अप्रैल में हो 1 2 3, 1 लाख के ऊपर 9% कितने मंथ्स के लिए निकालने का है 3 मंथ्स के लिए। समझ में आ गया। फिर ध्यान देना 1 जून को आए हो यहाँ पे 1 जून, तो 1 जून से ऊपर देखोगे, जून का महीना काउंट नहीं होगा, 1 2 3 4 5। समझ में आया क्या, तो 80,000 पे 9% कितने मंथ्स के लिए 5 मंथ्स, तो 80,000 9% 5 मंथ्स के लिए 3,000। फिर दीवार आ गया, दीवार मतलब बैलेंस 1 लाख प्लस 80, बैलेंस कितना है 1,80,000, तो 1,80,000 के ऊपर 1,80,000 के ऊपर कितना परसेंट 9%, कितने मंथ्स के लिए पूरा 6 महीना। समझ में आ गया 8,100 क्लियर है। आगे बढ़ते उसके बाद 1 दिसंबर, तो दिसंबर तो काउंट नहीं होगा, 1 2 3 4 5 मंथ्स, तो 90,000 पे 9% 5 मंथ्स के लिए 3,375। फिर बैलेंस, अब बताओ बैलेंस कितना है, अब तक मेरे पास 180 था 90 गया, तो इधर बैलेंस कितना है 90 ही है, तो 90 के ऊपर कितना परसेंट इंटरेस्ट कैलकुलेट 9%, कितने मंथ्स के लिए 6 महीने के लिए, तो 90,000 पे 9%, इधर जीरो ज्यादा है, 90,000 पे 9% 6 महीने के लिए 4050, 6 महीना ना बेटा, ये दीवार मतलब हाफ ईयरली इंटरेस्ट है, मतलब 6 महीने ही रहेगा, इधर जीरो ज्यादा है बट 99 लैक्स नहीं है 90,000 है। ओके 4050 डन, यहाँ तक समझा। फिर नीचे आ गए, यहाँ पे भी बैलेंस है, कितने मंथ्स के लिए निकालोगे 3 मंथ्स के लिए, निकालो 3 मंथ्स के लिए 2250 2025। समझा। अभी क्या निकालने का है कॉस्ट, कॉलम रेडी, फॉर्मेट समझ में आ गया। चलिए सबसे पहला 1 लाख जिसका कीमत है 1,08,000, फिर परचेज किया, ऐड होगा 80,000, कीमत कितना है 78,400। फिर सेल्स करना है, सेल्स करने के पहले अपने को टोटल करना पड़ेगा, 1,80,000 और इसका टोटल हो जाएगा आपको 1,86,400 बराबर। अब कितने का बेचने का है 9, तो 90,000 का कॉस्ट कितना क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, करो 50 40 90 93,200 93,200, नहीं उसका आधा ही किया ना अपन ने, 1 लाख का आधा 90, तो इसका आधा ही आने वाला है 93,200, तो ये मुझे उसका कॉस्ट मिल गया। बैलेंस सेम ही आएगा। कोई मार्केट प्राइस दिया है क्या क्वेश्चन में, क्वेश्चन में मार्केट प्राइस दिया है क्या, नहीं, कहाँ दिया है,
तो इधर मतलब इसका कॉस्ट 93 कितना आ जाएगा, 93 200 इधर आ जाएगा। ठीक है क्या, लिखा नहीं है बट 93 200 इधर लिख देने का। क्या हो गया, इतना बड़ा पूरा कैलकुलेटर का पैसा नहीं दिया लगता है कैसे है यार, यहां तक समझ में आ गया। तो ये 93 200 सेम इधर लिख देने का। क्लियर। अब कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस करेंगे। कॉस्ट प्राइस कितना है देखो जरा, तो इसका कॉस्ट प्राइस है 93 200 और सेल्स कितने में क्या है 94 500 एक्स इंटरेस्ट, डायरेक्टली लिख दिया। 93 का सामान 94 में बेचा मतलब प्रॉफिट ही हो रहा है। कितना प्रॉफिट हो रहा है 1300 बराबर। वर्किंग क्लियर। चलिए आ जाते इधर, तो सिर्फ इसका पोस्टिंग प्रिपेयर करना है। तो पोस्टिंग स्टार्ट करता हूं, जरा ध्यान देना। जो चीज आपने उधर किया है सेम पोस्टिंग डेट वाइज जाओगे। सबसे पहला अपना बैलेंस है तो 1 तारीख को बैलेंस लिख रहा हूं, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना बैलेंस है 1,02,250 1,08,000। फिर डेट वाइज जाएंगे, परचेज किया तो इन्वेस्टमेंट आएगा, तो वापस डेबिट में तारीख इधर आ जाएगा 1 जून। टू बैंक या टू कैश और बैंक कितना परचेज किया है 80,000। कॉस्ट इंटरेस्ट कितना 3,078,400। समझा। उसके बाद तारीख आ रहा है इंटरेस्ट मिलेगा, तो इंटरेस्ट आपका इनकम है तो क्रेडिट साइड पे 30 जून को मिलेगा। बाय कैश बैंक इंटरेस्ट में 8,100। क्लियर हुआ। फिर आगे बढ़ेंगे सेल्स आ रहा है, सेल्स करेंगे तो इन्वेस्टमेंट जाएगा। बाय कैश और बैंक 90,000 का इन्वेस्टमेंट गया, इंटरेस्ट है 3375 94,500 एक्स इंटरेस्ट। कम इंटरेस्ट रहता तो इंटरेस्ट माइनस करके लिख दे। जब भी सेल्स करोगे तो प्रॉफिट एंड लॉस आएगा। तो अपने को क्या हुआ है प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट है तो मेरे अकाउंट में क्या हो जाएगा डेबिट में। तो यहाँ पे डेबिट में 1,300। तारीख क्या लिखने का, जब आपने सेल्स किया उसी तारीख पे आएगा। फिर इंटरेस्ट वापस मिलने वाला है तो बाय कैश और बैंक इंटरेस्ट की कॉलम है 4050। क्लियर। नेक्स्ट बैलेंस है तो बाय बैलेंस यहाँ पे ब्रॉट डाउन होता है, यहाँ पे कैरिड डाउन होता है। कितना बैलेंस है 90,000 2050 एंड कॉस्ट था उसका 93,200 93,200। अब क्योंकि हमने यही वैल्यू लिखा तो प्रॉब्लम टैली हो जाएगा। 1,80,000 1,80,000 बराबर है 90 + 90 1,80,000। कॉस्ट का टोटल लेना 187,700 सॉरी एंड 187,700 प्लस करके चेक करो 90 90 180 4 और 3 7 5 और 2 700। सेम यहाँ पे भी वही है। अब सिर्फ बचता है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का टोटल हो 17,550 माइनस करना बैलेंस आ रहा है 12,300। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स बॉन्ड्स मतलब जिस पे इंटरेस्ट का कैलकुलेशन आने वाला है ऐसा ही आएगा। डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सम भी ऐसा ही। इसमें अभी एक परचेज एक सेल है, वो क्वांटिटी बढ़ा देंगे, मतलब 2 परचेज 3 परचेज 4 परचेज 2-3 सेल्स सब एक साथ वो लोग डाल सकते हैं। क्लियर है क्या, समझ में आ रहा है। तो ज्यादा कुछ हार्ड एंड फास्ट इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग नहीं है, थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न डिवेंचर सॉरी डिविडेंड वाले सम में आएगा थोड़ा सा। बाकी ये जैसा कर रहे हो वैसे। मैं आपका जो इक्विटी शेयर्स का भी सम करवाऊंगा मैं यही बेसिस पे करवाने वाला हूँ, इसके लिए वर्किंग दोनों में काम आने वाला है। ठीक है, आज इतना ही करते हो। होपफुली वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।